सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है तीशे और आप देख रहे हैं फॉरएवर गेमिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम करेंगे एक नई चीज़ जो है टियर लिस्टिंग। तो गाइस, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन हैं। मतलब ये स्टार्टर पोकेमॉन है 9 के 9 रीजन्स के। तो मैं इनको टियर करूँगा SABF इन सब के हिसाब से। सो लेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी वेस्ट। तो ये गाइस है, सबसे पहले हमारा पोकेमॉन है बल्बासौर। Bulbasaur. So guys, Bulbasaur is an A. कैंटो, होयन और सिनो, इन तीनों के तीनों इन तीनों रीजन के तीनों स्टार्टर्स एकदम ओपी हैं। बस एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा बल्बा कि मतलब ये सिर्फ एस और ए की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, ये इससे कम में आते ही नहीं है। तो अगला है स्कॉटल। स्कॉटल इज ऑल्सो एन ए। एस के अंदर बहुत थोड़े स्टार्टर्स होंगे गाइस, बिल्कुल थोड़े से। तो और उनमें सबसे पहला स्टार्टर है चारमैंडर। चारमैंडर इवॉल्व होके बन जाता है चारिज़ार्ड। और जो मेरी फायर रेड की सीरीज को फॉलो कर रही हैं उन्हें पता है कि चारिज़ार्ड मेरा फेवरेट पोकेमॉन है। ये नहीं कि थोड़ा बहुत पसंद है, वो मुझे आरसीएस द गॉड ऑफ ऑल पोकेमॉन से भी ज़्यादा पसंद है। इससे पावरफुल पोकेमॉन मेरे लिए कोई है नहीं। तो ये तो एस से भी अगर कोई ऊपर की कैटेगरी होती तो मैं डेफिनेटली इसे वही रखता, बट एस इज द मैक्स, हम इसे वही रखेंगे। टोटोडाइल। टोटोडाइल बी है। जोटो के स्टार्टर्स ज़्यादा कुछ खास अच्छे नहीं है, पर टोटोडाइल फिर भी ठीक ही है। सिंडाकुइल ऑल्सो अ बी, बट वो टोटोडाइल से थोड़ा कम अच्छा है, इसलिए मैं टोटोडाइल के उसे साइड में नहीं, मतलब टोटो जो पोकेमॉन जिसके लेफ्ट में सॉरी राइट में होगा वो उससे थोड़ा कम होगा, पर नीचे वाली कैटेगरी से तो अच्छा होगा। तो ये होगा। ये मत सोचेगा कि जो सबसे आखिरी में पोकेमॉन होगा वो आखिरी में ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सबसे पहले भी आ सकता है एस में, अगर वो मुझे अच्छा लगा तो। चिकोरीटा, अरे है चिकोरीटा इज अ डी। सबसे घटिया पोकेमॉन है, स्टार्टर पोकेमॉन है। ऐसा फॉरनर्स का सोचना है पर मेरा नहीं। मैं इसे सी में रखूँगा। ये इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, इसका डिज़ाइन थोड़ा ऑफुल सा है चिकोरीटा का पर और मगेनियम का, पर बेलीफ का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। सो फॉर दैट आई थिंक इट सी काफ़ी रहेगा इसके लिए। टॉर्चिक इज़ अ ए। टॉर्चिक बहुत अच्छा पोकेमॉन है, आई लव इट। बट ये स्कॉटल से तो ज़्यादा अच्छा है। सो इसको हम ए के टॉप पे रख देते हैं फ़िलहाल के लिए। अगला पोकेमॉन एक मटकेप। ओ, ये बहुत सोचने वाले कि मैं इसे ए रखूं या एस रखूं, क्योंकि मटकेप एनीमे में तो थोड़ा इतना स्वाम्पट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, मार्शटॉम और मटकेप को ही दिया है। बट जिसने पोकेमॉन एमरल्ड, रूबी, सैफायर इन तीनों में से कोई सा भी एक या ज़्यादा गेम्स खेले हैं उसे पता है कि वो होयन के रन्स के लिए मटकेप इज़ द बेस्ट स्टार्टर। सो फॉर दैट पर्पस इट्स एन एस। वो एस पर हम इस रख देंगे, बट चारमैंडर से ऊपर तो कोई पोकेमॉन नहीं रहेगा। अगला पोकेमॉन है ट्रीको। जेन 3 का एक और अच्छा पोकेमॉन, ए और एस। स्केप्टाइल मुझे बहुत पसंद है, वो मेरा थर्ड मोस्ट फेवरेट पोकेमॉन है, सेकंड इज आर्कियस। बट क्या, चलो फिर इसको ऑफकोर्स एस पी रखेंगे। और चारमैंडर के एकदम साइड में रहेगा हमारा प्यारा सा ट्रीको। अब हमारा अगला पोकेमॉन है टर्टविग। अगर जिसने एनीमे देखा है उसे पता है कि ऐश का टर्टविग वॉज ओपी, बट उसका ग्रॉटल और फिर ग्रॉटल भी उसका बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट टॉर्टेरा उसका सबसे कमज़ोर था। और टर्टविक आई थिंक इज अ ए और बी। लेट मी पुट इट एट बी। लेकिन सबसे पहला ओके। अगला है पिपलप। ओके गाइस, मैंने कहा था कि सिन्हो के भी अच्छे हैं, पर मैं अभी उन्हें बी और इसको सी में रखने वाला हूँ। आई नो थोड़ा आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, बट सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। वही उन एक्सेप्शंस में हमारा चिमी खड़ा होकर आ जाता है एस में। चिमचार जो बनता है इन्फरनेप, बहुत अच्छा स्टार्टर है। अगर आपने पोकेमॉन प्लैटिनम, डायमंड, या जो उसका तीसरा है पर्ल है शायद से, मुझे याद नहीं, जो पालकिया वाला है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।
मैंने प्लैटिनम खेला तो उसमें तो मैंने ऑफकोर्स चिमचार को ही चुना था, और उसको पाकर आई वॉज लेजेंड भाई। इससे अच्छा पोकेमॉन सिन्हो के रन्स के लिए कोई नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग टॉर्टेरा को चुन लेते हैं, मतलब वो क्या नाम है, टर्टविक को चुनते हैं, बट आई थिंक इट इज़ फार बेटर दैन अ ग्रास टाइप टर्टविक। सो देयर वी गो। अगला है एक ऑशुवॉट। मुझे यूनोवा के स्टार्टर्स तीनों उतने ज़्यादा पसंद भी नहीं ना उतने ज़्यादा नफरत करता हूँ, एकदम बीच में ही लाई करते हैं। सो और ऑशुवॉट ऐश के पास तीनों थे, और ऑशुवॉट शायद उनमें इन तीनों में सबसे कमज़ोर था। फॉर दैट सी इज़ थिंग, बट चिकोरिटा और पिपलप से ऊपर। स्नाइवी इज़ बी, सबसे ख़राब तो नहीं बट ठीक है। इन दोनों ऑशुवॉट से तो डेफिनेटली अच्छा है, और सी से थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं स्नाइवी को। ऐश का स्नाइवी भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसने आने में देखा है उसे पता होगा। भले ही थोड़ा सा हार जाता था पर इसका अट्रैक्ट बहुत काम आता था। तो अब अगला है हमारा गाइस टेपिक। सो टेपिक के लिए कौन सा स्पॉट अच्छा रहेगा? सो या तो मैं इसे ए में सबसे आखिर में रख दूँ या बी में रख दूँ। आई थिंक ऐश का टेपिक बहुत अच्छा तो था, ऑफ कोर्स पिग्नाइट बना था। और अगर हम गेम्स की बात करें तो गेम मैंने कभी कोई यूनोवा, मैंने सिन्हो रीजन के बाद के गेम्स नहीं खेले अभी तक। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं ज़रूर खेलूँगा। सो फॉर दैट ओनली मुझे गेम्स का कोई आइडिया नहीं कि कैसा रहेगा टेपिक, तो हम उसे बी में टोटोडाइल के बाद रख देते हैं। ऑफ कोर्स हाँ, वो तो ये सब जानते होंगे कि यूनोवा के तीनों स्टार्टर्स में सबसे अच्छा था, क्या नाम है हमारा, टेपिक। अगला है एक फ्रॉकी। कोई बुद्धू ही फ्रॉकी को इससे नीचे रखेगा। वो भी बहुत अच्छा पोकेमॉन है, वो मटकिप से ज़्यादा अच्छा है, पर मेरे लिए ट्रीको से कम अच्छा है। फॉर दैट ओनली इट इज़ एन एस। चेस्पेन और फेनेकिन दोनों ही जो पोकेमॉन है आगे के कैलॉस के, वो मेरे लिए चेस्पेन डी, फेनेकिन भी सी ले लो। फेनिकिन मुझे बहुत क्यूट लगती है डिज़ाइन में, फॉर दैट ओनली ये सी है, वरना इन दोनों को बहुत खा गया है हमारा फ्रॉकी। अगर ऐश ने इन दोनों में से किसी एक के साथ बॉन्ड डिवॉल्व किया होता तब ये दोनों एस पर होते और फ्रॉकी सी पर होता, फॉर जस्ट डिज़ाइन। पर चेस्पिन का तो डिज़ाइन भी वाहियात से भी वाहियात है, और यूज़ और ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है। राउलेट इज एन ए में टॉप। ऐश का राउलेट वॉज जस्ट ओपी, और मुझे इसका डिज़ाइन भी पर्सनली बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी बात, ये शुरुआत में ग्रास और फ्लाइंग टाइप होता है, और फिर इवॉल्व होकर ये अपने डेसिडुआई जब अपना फाइनल फॉर्म धार कर लेता है तब ये घोस्ट टाइपिंग भी इसमें आ जाती है। और ग्रास के साथ फ्लाइंग टाइप होने के कारण इस पर फ्लाइंग टाइप मूव्स उतने भी इफेक्टिव नहीं रहते जो इस पर सुपर इफेक्टिव थे इनिशियली। सो दैट इज अनदर प्लस पॉइंट फॉर राउलेट टू बी एट ए। अगला है पॉपलियो। ये भी ऐश के कारण ही बहुत नीचे, इसकी पॉपुलैरिटी कम है एज कम्पेयर टू लिटन एंड राउलेट। ऐश अगर ऐश ने इसे भी पकड़ा होता तो शायद ये थोड़ा और ऊपर जाता, बट क्योंकि नहीं पकड़ा, ये डी पे मैं इसे भेज रहा हूँ। मुझे पॉपलियो का डिज़ाइन भी कुछ खास पसंद नहीं है। अगर कोई भी, मैं पहले एक आपको वार्निंग मतलब डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये सब मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं। अगर आप में से किसी को भी मेरा कोई भी डिसीजन अच्छा ना लगा हो, आपको लगता है कि ये पोकेमॉन थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जाना चाहिए, तो उसके लिए हाथ जोड़कर सिर झुककर मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ओके। सो गाइस, अब अगला पोकेमॉन है लिटन। तो लिटन विकसित होकर बनता है एक सुपर पावरफुल इंसिनेरोर जो डार्क टाइप भी धार लेता है। सो फॉर दैट ये मेरे लिए एक बी है। अगर आप इसको गलत डिसीजन मान रहे हैं, मुझे ये जो चारों पोकेमॉन है, ये लिटन, टोराकैट, इंसिनेरोर, इन तीनों से 100 गुना ज़्यादा अच्छा लगते हैं। फॉर दैट पर्पस ओनली वो लिटन बी है।
अगर ये थोड़ा और अच्छा मुझे लगता है, इसका फर्स्ट डिज़ाइन मतलब जो इसका बेस डिज़ाइन है स्टार्टर फॉर्म में वो एकदम वाहियात है, पॉपुलर से भी गंदा लगता है मुझे तो ये लिटन का डिज़ाइन, इसलिए ये बी है। अगर इसका डिज़ाइन थोड़ा और अच्छा होता तो शायद ये ए चले जाता, बट अभी के लिए ये एक बी है। सॉबल इज डी, बट ये पॉप्लियो और चेस्पिन से अच्छा है, तो फिर डी में सबसे अच्छा है ये। बट फिर भी जो अपना डिज़ाइन है इंटेलियन का, बस ऐसा लगता है किसी ने सॉबल को मारा है पकड़ पकड़ के, कपड़े पहना दिए हैं और वो अब लंबा हो गया है और एकदम पतला हो गया है। और उसका जाइगेंटामैक्स डिज़ाइन भी एकदम वाहियात से भी वाहियात है। ओके, आई होप गाइज आप मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हैं, और मैं एक और बार दूसरी बार माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरा कोई सा भी डिसीजन आपको बुरा लग रहा हो। अगला है स्कॉर्बनी आई थिंक बी है, क्योंकि अब अलोला के बाद से स्टार्टर्स बहुत गंदे बनाए हैं, गैलार के भी और पाल्दिया के तो महाबकवास है, इसलिए आई थिंक स्कॉर्बनी को बी रखना भी थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। बी में काम करते हैं इसके सेंडाकुल के साइड में रख देते हैं, या स्नाइवी के साइड में नहीं, सेंडाकुल के साइड में। हाँ, आई थिंक दिस इज़ गुड। तो इसके बाद अगला पोकेमॉन है ग्रूकी। सो ग्रूकी ग्रास टाइप पोकेमॉन, ऑफ कोर्स इन तीनों में स्कॉर्बनी ही सबसे अच्छा था, तो ग्रूकी बी में तो रहेगा नहीं ना, वो डी में रहेगा, सी में रहेगा, चिकोरीटा से साइड में। और ये क्या हो गया, फेनिकिन यहाँ पे क्या कर रही है, फेनिकिन साइड में। हाँ ठीक है, रेटिंग एकदम परफेक्ट। अब है अगला क्वैक्सली, वाटर टाइप स्टार्टर। इसका डिज़ाइन ठीक ही है, बट जब ये अपना फाइनल स्टेज में आता है कुछ ज़्यादा ही ओवर डिज़ाइंड लगता है, बहुत ही अजीब सी डक बन जाता है, ऐसा लगता है कि बस पूछो ही मत, इसलिए इसको हम सी में सबसे आखिरी रख देते हैं। तो अब है अगला फ्यूकोको एक फायर और घोस्ट टाइप में इवॉल्व हो जाता है, और मुझे इसका डिज़ाइन पर्सनली बहुत अच्छा जम गया है, इसलिए ये बी के लास्ट में डिज़र्व करता है। और मुझे पाल्दिया के पोकेमॉन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनके स्टैट्स, उनके मूव सेट, इवन मुझे क्वैग्सली ज़्यादा कुछ टाइप वाइप का भी नहीं पता, इसलिए मैं इनके बस डिज़ाइन, फाइनल स्टेजेस के डिज़ाइन इन पर ही जज कर रहा हूँ। अगर फिर से बुरा लगे तो माफ़ी है मेरी ओर से। को अगला है स्पिरिगैटिटो। इसका नाम बहुत अजीब है पर डिज़ाइन बहुत क्यूट है, और मियास्कराडा भी दिखने में अच्छी है। सो इसलिए मैं इसे बी में टर्टविक के ऊपर रख देता हूँ। आई बिलीव इट इज़ बेटर दैन टर्टविक। सो गाइज ये हमारी फाइनल रेटिंग है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, एस टियर यानी सुपर डुपर टियर के अंदर हैं चारमैंडर, ट्रीको, फ्रॉकी, मडकेप एंड चिमचार। ए टियर के अंदर हैं राउलेट, टॉर्चिक, स्कॉटल एंड बल्बासौर। बी टियर के अंदर हैं लिटन, स्पिरिगैटिटो, बहुत अजीब नाम है फिर से, टर्टविक, वो टोटोडाइल, टेपिक, सिंडाकोइल, स्कॉर्बनी, स्नाइवी, फ्यूकोको। सी टियर के अंदर है आशुवॉट, पेपलप, फेनिकिन, चिकोरीटा, ग्रूकी, क्वाक्सली। डी टियर यानी वर्स्ट टियर के अंदर सिर्फ 3 ही पोकेमॉन हैं, और वो हैं सॉबल, चेस्पेन, पॉप्लियो। बेस्ट फायर टाइप स्टार्टर एवर अकॉर्डिंग टू मी, चारमैंडर, वाटर टाइप फ्रॉकी, ग्रास टाइप ट्रीको। एंड नाउ वर्स्ट फायर टाइप स्टार्टर अकॉर्डिंग टू मी, फेनिकिन, ग्रास टाइप चेस्पेन, वाटर टाइप पॉप्लियो। एंड देयर वी गो। सो चलिए गाइज अब इस वीडियो को यही ख़त्म कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक है मैं पूरे 10 लाइक्स का। और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक है मैं 15 लाइक्स का,
सब्सक्राइब एम है 35 सब्सक्राइबर्स। स्टे ट्यून। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बता दीजिएगा। बाय बाय।